अस्सलाम वालेकुम। हल्का-ए-रूमी-ओ इकबाल में खुश आमदेद। वेलकम टू द रूमी एंड इकबाल सर्कल। मिले हैं हमको आबा से जो मोती इल्म हिकमत के, हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाएं उनको अगली नस्लों तक. The pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our ancestors, it's now our obligation to pass them on to our future generations. For this session, I have picked two verses of Maulana Jalaluddin Rumi from Masnavi, from the 6th volume, from actually the last few verses of the 6th volume. From those, I have picked these two, in which Maulana Jalaluddin Rumi, in my estimate, is really giving the essence of his message, again in very simple words. मैंने आज के इस सेशन के लिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मशहूर ज़माना तसनीफ़ मसनवी मानवी के 6ठे वॉल्यूम से दो अशार मुंतखब किए हैं, और ये अशार जो हैं आखिरी अशार में से दो हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि मौलाना ने अपना पैगाम जो है वो आसान करके, सादा करके समझाने की कोशिश की है. ज़ाहिरी बात है कि पैगाम तो इतने हज़ार अशार पे मुश्तमिल है, तो इसको कूजे में बंद करना आसान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको, इन अशार को, इन दो अशार को भी अगर अच्छी तरह से इंसान समझ जाए और इसकी जो तह है इस तक पहुँच जाए, तो फिर वो मसनवी के अंदर जो पैगाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी हमें देना चाह रहे थे वो उसको मिल सकता है. मौलाना कहते हैं, हक बजू व हक बगो व हक बखां, हर रमा हक हक बगो हक रा बदां, और वक्त रा बागैर हक जाए मकुन, बतन रा पुर रूह रा जाए मकुन. ब्यूटीफुल. पहले उर्दू में मैं इसका तर्जुमा करता हूँ. मौलाना फरमाते हैं, हक बजू, हक की तलाश कर, सच की तलाश कर. हक बगो, और सच बता, सच बोला कर, सच का बयान किया कर. वह हक बखां, और सच जो है उसको पढ़ा कर, सच के बारे में पढ़ा कर. सच की तलाश कर, सच बोल और सच पढ़ा कर. और हर जमा हक हक बगो हक रा बदा, और हर वक्त हक हक ही कहता रहे. हर जमा, हर यानी कि हर वक्त हक हक बगो, हक सच सच ही कहता रहे. हक रा बदा, और हक को जान जा, हक को समझ जा, हक के बारे में तालीम हासिल कर ले कि हक क्या है. और दूसरा शेर है, वक्त रा बागैर हक जाए मकुन, अपने वक्त को, अपनी ज़िंदगी को हक के, हकीकत के अलावा, सच के अलावा जो है इसको ज़ाया मत कर. और ये खूबसूरत बात है, बतन रा पुर रूह रा जाए मकुन, पेट को भर ना ले और रूह को जो है उसको भूखा ना रख. रूह को जो है उसको तो भूखा ना रख और पेट को भर के ना रख. बड़ी खूबसूरत बात कह दी. वक्त रा बागैर हक जाए मकुन, बतन रा पुर और रूह रा जाए मकुन. तो अपने पेट को जो है, ज़रूरी नहीं है कि पेट को ज़्यादा पालो, अपने रूह को इस कदर पालो कि जैसे कि मैं मिसाल दिया करता हूँ कि अगर इंसान का रूह जब वजूद के अंदर आता है, अगर वो ज़ीरो पे डाल दिया जाए, आपने ज़ीरो से 100 तक पहुँचना है, उसकी तकमील तक, तो ये रूह की परवरिश करते रहो, रूह को पालते रहो, ताकि आपकी इसकी परवरिश 70%, 80%, 90%, 100% हो जाए. बजाय इसके कि आप पेट पालते रहें और मोटे होते रहें, लेकिन आपकी रूह जो है, रूहानी जो वजूद है आपका, वो पल ना पाए. तो ब्यूटीफुल. He says in English, he says, haq baju, look for the truth. Wa haq bago, and speak about the truth, talk the truth. Wa haq bakhan, and read about the truth. Maulana says in this message, learn about the truth. Just talk, look for it, talk about it, and read about it. Har dama haq haq bago haq rabada. Every time, just keep talking about the truth and try to learn about the truth as to what the truth is. And of course, when you go into the depth of the truth, that is, truth is what Allah subhanahu wa ta'ala is, and how he created this universe, and what is the reality about your life. So he says, continue to struggle to find out the purpose of your life, so that you learn the truth. And the real truth is real haqiqat. Real irfan is knowing who created you and believing in him as if you are really with him all the time. Then he says, har zama hak hak bago hak rabada. At every time, just keep telling the truth
and learn about the truth. And then he says, "Waqtra baghair haq zaya makun." Don't waste your time in things other than the truth. Do not waste your time in dealing with things that are not dealing with the truth. And batan rapur, don't fill your stomach too much. Ruhra jaya makun, and do not starve your soul. Do not starve your soul and do not overfill your stomach. Eat less just to live, but spiritually nourish yourself that you can learn about who you are and what you can do in this universe. Beautiful. This is the essence of his message. Grow spiritually. Do not worry about material things in this world. And learn about the truth. More you will read, more you will show eagerness, more you will know about it, more you will become humble, more you will become compassionate to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, as more you will be fulfilling the purpose of your life. Until we meet again, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.